कभी सोचा है आपने कि पत्थर भी बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं। बस सुनने वाले कान चाहिए। और अगर आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो पत्थरों में नहीं, बल्कि उन पत्थरों को गिराने और फिर उठाने वाले इरादों में लिखी है। मैं एक इतिहासकार हूँ। पिछले 30 सालों से पुराने दस्तावेजों की धूल झाड़ता रहा हूँ। किताबों के पन्नों में दबी हुई सांसें सुनता रहा हूँ। शिलालेखों पर उंगलियां फेरता रहा हूँ, जैसे कोई अंधा आदमी चेहरे पढ़ता है। मगर सोमनाथ, ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, एक धड़कन है। एक ऐसी धड़कन जो 1000 साल से थमी नहीं, टूटी बहुत बार, मगर बंद नहीं हुई। आज से ठीक 1000 साल पहले जनवरी 1026 की बात है, जब इतिहास ने एक ऐसा सबक लिखा जिसे पढ़ने में सदियां लग गईं। एक ऐसा पन्ना जिस पर खून की स्याही से लिखा गया था और आंसुओं की स्याही से फिर से लिखा गया। आइए चलते हैं उस समुद्र किनारे जहां लहरें आज भी वही कहानी दोहराती हैं, जहां हवा में अभी भी शंख की आवाज घुली हुई है, जहां रेत के हर कण में इतिहास का एक अध्याय दफन है। गुजरात के सौराष्ट्र में, जहां अरब सागर की नीली लहरें धरती को छूकर लौट जाती हैं, जहां सूरज समुद्र में डूबता है जैसे कोई सन्यासी ध्यान में, वहां है प्रभास पाटन। प्राचीन ग्रंथों में इसे कपिला, हिरण और सरस्वती, 3 नदियों के संगम का पवित्र स्थान कहा गया है। त्रिवेणी संगम, वैसे ही जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का मिलन। लेकिन ये जगह सिर्फ पानी का मिलन नहीं, ये विश्वास का मिलन है, आस्था का मिलन है, धरती और आकाश का मिलन है, मनुष्य और परमात्मा का मिलन है। कहते हैं ना कि जगहें अपनी कहानियां खुद चुनती हैं। सोमनाथ ने भी अपनी कहानी बड़े अजीब तरीके से चुनी। ये वो जगह है जहां भूगोल और आस्था का संगम हुआ, जहां इतिहास और पुराण एक साथ बहते हैं जैसे 2 नदियां। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव, उन्हें सोम भी कहते हैं, उन्होंने यहीं भगवान शिव की तपस्या की थी, दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए। कहानी दिलचस्प है। 27 पत्नियां थीं चंद्रमा की। दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां, सब नक्षत्रों के नाम से जानी जाती हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका और 27वीं थी रोहिणी। पर चंद्रमा का प्रेम सिर्फ रोहिणी से था। बाकी 26 पत्नियों की उन्होंने उपेक्षा की। अब सोचिए, एक पिता का दिल। दक्ष प्रजापति ने देखा कि उनकी 26 बेटियां दुखी हैं, उपेक्षित हैं। गुस्से में उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम्हारी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तुम क्षीण होते जाओगे और एक दिन पूरी तरह मिट जाओगे। और चंद्रमा हर रात थोड़ा थोड़ा घटने लगे। पूर्णिमा से चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, अष्टमी और अमावस की तरफ बढ़ने लगे, अपनी मृत्यु की ओर। डर गए चंद्रमा, घबरा गए। तब उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। इसी समुद्र तट पर महीनों तपस्या की, रात दिन ध्यान में लीन रहे। और शिव, जो आदि योगी हैं, जो नटराज हैं, जो भोले भंडारी हैं, उन्होंने कृपा की। शिव ने कहा, श्राप पूरी तरह खत्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और मैं, हम तीनों भी दक्ष के श्राप को पूरी तरह नहीं मिटा सकते, पर मैं इसे आधा कर सकता हूं। और ऐसा ही हुआ। अब चंद्रमा पूर्णिमा से घटते हैं, अमावस तक पहुंचते हैं, पर फिर बढ़ने लगते हैं, मरते हैं पर पुनर्जन्म लेते हैं, हर महीने, हर पखवाड़े। सोम के नाथ, चंद्रमा के स्वामी, इसीलिए इस जगह का नाम हुआ सोमनाथ। अब ये मिथक है या इतिहास, इस बहस में मैं नहीं पड़ता, क्योंकि इतिहासकार होने के साथ साथ मैं इंसान भी हूँ। और मैं जानता हूँ कि कुछ कहानियाँ सच से भी ज़्यादा सच होती हैं, क्योंकि वो लोगों के दिलों में बसती हैं। और देखिए ना, चंद्रमा की कहानी में क्या छुपा है।
ये कहानी है पतन और उत्थान की। ये कहानी है मृत्यु और पुनर्जन्म की। ये कहानी है हार के बाद फिर से उठने की। और ठीक यही कहानी सोमनाथ मंदिर की भी है। जैसे चंद्रमा हर महीने मरता है और फिर जन्म लेता है, वैसे ही सोमनाथ हर सदी में गिरा और हर सदी में उठा। कहानी की शुरुआत में ही उसका अंत छुपा था, या शायद उसकी अमरता छुपी थी। इतिहासकारों में मतभेद है कि सोमनाथ का पहला मंदिर कब बना। कुछ पुराण कहते हैं कि यह सृष्टि के आरंभ से ही है। कुछ कहते हैं कि त्रेता युग में श्री राम ने यहां पूजा की थी। महाभारत में भी इस तीर्थ का उल्लेख मिलता है। भगवान कृष्ण ने यहीं अपना शरीर त्यागा था। पर ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य वो मिलते हैं 6ठी-7वीं सदी से। इतिहासकार रोमिला थापर, A.K. माजुमदार और अन्य विद्वानों के अनुसार 639 ईस्वी में मैत्रक वंश के राजा शासकों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने इस स्थान को संरक्षण दिया। फिर 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने इस तीर्थ का दर्शन किया और इसे सोमेश्वर के नाम से उल्लेखित किया। 9वीं सदी आते आते सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, यह एक संस्था बन गया, एक शक्ति केंद्र बन गया। वो मंदिर, कल्पना कीजिए उसकी भव्यता की। चालुक्य और सोलंकी राजाओं ने जो मंदिर बनवाया, वो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, वो वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था। समुद्र के किनारे, ठीक वहां जहां लहरें आकर थम जाती हैं, खड़ा था वो मंदिर। सूरज की पहली किरण सबसे पहले उसके सुनहरे कलश को छूती थी, और कलश ऐसे चमकता था जैसे खुद सूरज का एक टुकड़ा हो। रात को चांद की रोशनी में संगमरमर की दीवारें चांदी जैसी चमकती थी। जटिल नक्काशियां, देवी देवताओं की मूर्तियां, अप्सराओं के नृत्य, पशु पक्षियों के चित्र, हर इंच पर कला थी। हजारों दीपक जलते थे हर शाम। घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार, भक्तों का कोलाहल, धूप दीप की सुगंध, पुष्पों की महक। माहौल ऐसा होता था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। और सबसे रहस्यमय चीज, वो शिवलिंग। कहा जाता है कि मंदिर का मुख्य शिवलिंग हवा में स्थित था, कोई सहारा नहीं, बस हवा में तैरता हुआ। आज के वैज्ञानिक कहते हैं असंभव, पर उस जमाने के यात्रियों और इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है। अरबी यात्री अल बिरूनी ने लिखा है, फारसी ग्रंथों में जिक्र है। क्या सच में चुंबकीय शक्ति से वो शिवलिंग हवा में था, या फिर ये एक भ्रम था, प्रकाश के खेल से बना, दर्पणों के प्रयोग से बना, या फिर ये सिर्फ एक किंवदंती थी जो समय के साथ सच लगने लगी? मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूं कि जो चीज इतने लोगों को विस्मित करे, आकर्षित करे, प्रेरित करे, वो चाहे सच हो या मिथक, महत्वपूर्ण है। लेकिन सोमनाथ सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं था। 11वीं सदी के महान फारसी विद्वान अल बिरूनी ने, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, अपनी किताब उल हिंद में लिखा है कि सोमनाथ समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यहां से जहाज पूर्वी अफ्रीका, अरब, दक्षिण पूर्वी एशिया तक जाते थे। मसालों का व्यापार होता था। रेशम, हाथीदांत, कीमती पत्थरों का आदान प्रदान होता था। मंदिर एक धार्मिक संस्था के साथ साथ आर्थिक केंद्र भी था। 10,000 गांवों की आमदनी मंदिर को समर्पित थी। 300 नर्तकियां थीं, 500 पुजारी थे, संगीतकार थे, विद्वान थे। ये एक जीवंत, फड़कता हुआ शहर था, जिसके केंद्र में था भगवान सोमनाथ का मंदिर। और जहां संपदा हो, वहां लालच भी पहुंच जाता है। जहां रोशनी हो, वहां साया भी डेरा डालता है। जहां सुंदरता हो, वहां विनाश की नजर भी पड़ती है।
अक्टूबर 1024। ठंड का महीना शुरू हो रहा था अफगानिस्तान में। गजनी शहर में एक सुल्तान अपनी सेना तैयार कर रहा था। महमूद गजनवी, जन्म 971 ईस्वी में। गजनवी वंश का सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सुल्तान। महमूद एक जटिल व्यक्तित्व था। एक तरफ वो फारसी साहित्य और कला का संरक्षक था। महान कवि फिरदौसी उसके दरबार में थे। अल बिरूनी जैसे विद्वान उसके साथ थे। उसके दरबार में संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद होता था। दूसरी तरफ वो एक निर्मम आक्रांता था। क्यों एक सुसंस्कृत पढ़ा लिखा कला प्रेमी आदमी हिंसा का रास्ता चुनता है? जवाब आसान नहीं है। शायद धन चाहिए था उसे। गजनी का साम्राज्य बनाए रखने के लिए, सेना पालने के लिए, दरबार चलाने के लिए पैसा चाहिए था। और भारत सोने की चिड़िया था। शायद प्राचीन राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि पाने के लिए, गाजी यानी धर्म योद्धा का खिताब पाने के लिए बुत शिकनी जरूरी थी। शायद सच्ची धार्मिक कट्टरता थी। मूर्ति पूजा को वो गुनाह मानता था। या फिर शायद ये सब मिलाकर। इंसान कभी एक ही कारण से चलता है। महत्वाकांक्षा, लालच, विचारधारा, अहंकार, असुरक्षा, सब मिलकर इंसान से क्या क्या नहीं करवा देते। महमूद ने भारत पर 17 बार हमले किए, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच। हर बार लूट, हर बार विनाश, हर बार खून। पर सोमनाथ उसके लिए विशेष था। क्योंकि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये एक प्रतीक था। हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, अकूत संपत्ति का भंडार। और महमूद चाहता था एक ऐसी जीत जो इतिहास में दर्ज हो, एक ऐसी विजय जो उसका नाम अमर कर दे। अजीब बात है ना कि हिंसा को हमेशा किसी ऊंचे मकसद का जामा पहनाया जाता है। लालच को धर्म का नाम दिया जाता है, विनाश को न्याय कहा जाता है, नरसंहार को पवित्र युद्ध बताया जाता है। अक्टूबर 1024 में 30,000 घुड़सवारों के साथ महमूद गजनवी निकला। हिंदुकुश पर्वत पार किया, खैबर दर्रे से गुजरा, पंजाब के मैदानों में उतरा, सिंध को रौंदा, राजस्थान के रेगिस्तान को पार किया। उसका रास्ता लाशों से पटा था। उसके घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। उसकी तलवारों की चमक से आसमान लाल हो रहा था। छोटे छोटे राज्यों ने विरोध किया, पर बिखरे हुए थे वो, संगठित नहीं थे, एकजुट नहीं थे। और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। हम अलग अलग राज्यों में बटे थे। हर राजा अपनी सीमा की रक्षा में लगा था। किसी ने नहीं सोचा कि आज अगर सोमनाथ पर हमला हो रहा है तो कल मेरे राज्य पर भी होगा। इतिहास का यही सबक है जो बार बार दोहराया जाता है पर सीखा नहीं जाता। विभाजित रहोगे तो कुचले जाओगे। जनवरी 1026 में महमूद सोमनाथ के द्वार पर पहुंचा। 8 जनवरी 1026 सुबह हुई थी सामान्य। समुद्र की लहरें अपनी रवायत से टकरा रही थीं किनारे से। पक्षी चहचहा रहे थे। मंदिर में सुबह की आरती की तैयारी हो रही थी। पर क्षितिज पर धूल का एक बादल उठ रहा था। घोड़ों की टापों की आवाज दूर से आ रही थी और करीब आती जा रही थी। गुजरात के राजा भीम प्रथम, चालुक्य सोलंकी वंश के शासक, उन्हें खबर मिल चुकी थी, पर वो दूर थे अपनी राजधानी में और उनकी सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी। सोमनाथ के रक्षक ज्यादातर स्थानीय योद्धा थे। कुछ ब्राह्मण थे जो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी जानते थे, और हजारों भक्त थे जिन्होंने कसम खाई थी, हम जिंदा रहते महमूद को मंदिर छूने नहीं देंगे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक तरफ
30,000 प्रशिक्षित घुड़सवार, तलवारें, भाले, कवच, युद्ध का अनुभव। दूसरी तरफ कुछ हजार लोग, ज्यादातर निहत्थे थे, बस आस्था से लैस। क्या मुकाबला था ये? नहीं, ये मुकाबला नहीं था, ये बलिदान था। लड़ाई शुरू हुई सूरज निकलने के साथ। पहली तलवार जो चली, उसने एक भक्त का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर वो भक्त गिरा तो उसकी जगह 2 और आ गए। इतिहासकार लिखते हैं, परंपरा कहती है कि 50,000 लोगों ने अपनी जान दी उस दिन। अब ये संख्या सही है या नहीं, इतिहासकार रोमिला थापर कहती है कि 50,000 फारसी इतिहास लेखन में एक फॉर्मूलेटिक संख्या थी। असल संख्या शायद कम रही हो, पर 1,000 मरे, 10,000 मरे या 50,000, क्या फर्क पड़ता है? एक भी जान, निर्दोष जान, वो बहुत होती है। सूरज आसमान में चढ़ता गया और खून समुद्र की रेत को लाल करता गया। कहते हैं उस दिन समुद्र की लहरें खून से रंगी थी। कहते हैं पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। कहते हैं हवा में सिर्फ चीखें थी और मौत की खामोशी। दोपहर तक महमूद की सेना मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गई। पुजारियों ने आखिरी प्रार्थना की, भक्तों ने आखिरी बार शिवलिंग को प्रणाम किया और फिर दरवाजे टूटे। महमूद गर्भगृह में घुसा। उसने देखा वो अद्भुत शिवलिंग। अल बिरूनी लिखता है कि शिवलिंग 5 हाथ लंबा था, 3 हाथ जमीन के ऊपर, 2 जमीन के नीचे। महमूद ने अपनी तलवार उठाई और वार किया। पहली चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट, शिवलिंग टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर शुरू हुई लूट। सोने की मूर्तियां पिघलाई गईं, चांदी के दीपक उखाड़े गए, रत्न निकाले गए, हीरे मोती, सब। इतिहासकारों के अनुसार 20 मिलियन दीनार की संपत्ति लूटी गई, आज की कीमत में अरबों डॉलर। पर सिर्फ लूट नहीं हुई उस दिन, अपमान भी हुआ। महमूद ने शिवलिंग के टुकड़े गजनी ले जाकर एक मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिए ताकि लोग उन पर पैर रखकर चले। ये सिर्फ लूटपाट नहीं थी, ये सिर्फ धन इकट्ठा करना नहीं था, ये एक सभ्यता को तोड़ने की कोशिश थी, एक संस्कृति को अपमानित करने की कोशिश थी, एक आस्था को कुचलने की, मिटा देने की, जड़ से उखाड़ने की कोशिश थी। शाम होते होते मंदिर खंडहर बन चुका था, धुआं उठ रहा था, लाशें बिछी थीं, खून सूख रहा था रेत में। मगर, और यहां ध्यान दीजिए, महमूद ने पत्थर तोड़े, सोना लूटा, लोगों को मारा, पर विश्वास को तोड़ा नहीं जा सकता। जो चीज दिल में बसती है उसे तलवार नहीं मार सकती। महमूद चला गया अपना सोना लेकर, अपनी जीत लेकर, अपना गौरव लेकर, पर जो छोड़ गया वो था टूटे हुए पत्थर, खंडहर, राख। अब सोचिए, अगर आप होते उस वक्त क्या करते? रोते, शोक मनाते, हार मान लेते। पर हमारे पूर्वजों ने कुछ और किया। 1038 का एक शिलालेख मिलता है जो महमूद के हमले के बारे में चुप है। इससे लगता है कि महज 12 साल के भीतर मंदिर को फिर से खड़ा कर दिया गया। जी हाँ, 12 साल। जो आदमी मातम मना सकते थे उन्होंने उत्सव की तैयारी शुरू कर दी। जो लोग टूट सकते थे उन्होंने फिर से बनाना शुरू कर दिया। गुजरात के राजा भीम, जो शायद अपनी हार से टूट गए होंगे, जो शायद अपराध बोध से भरे होंगे कि वो समय पर नहीं पहुंच सके, उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत की। मालवा के महान राजा भोज ने भी इसमें योगदान दिया। फिर से कारीगर आए, पत्थर तराशने वाले, मूर्तिकार, वास्तुविद। कल्पना कीजिए, वो पहला पत्थर जो रखा गया नींव में,
कितना भारी रहा होगा, सिर्फ वजन में नहीं, भावनाओं में। उस पत्थर में हजारों लोगों की प्रार्थनाएं थी, उस पत्थर में शहीदों की यादें थी, उस पत्थर में एक संदेश था, हम हारे नहीं। हर हथौड़ी की चोट एक घोषणा थी, तुमने तोड़ा, हम फिर बनाएंगे। हर नक्काशी एक जवाब थी, तुमने मिटाया, हम फिर उकेरेंगे। और 1159 तक गुजरात के महान राजा कुमारपाल ने, जो सोलंकी वंश के थे और 1143 से 1172 तक राज किए, उन्होंने सोमनाथ को उसके पुराने वैभव से भी बढ़कर बनवाया। उत्कृष्ट पत्थरों से, रत्नों से सजाया, नक्काशियां करवाईं जो आंखें चौंधिया दे। मंदिर फिर से खड़ा हुआ, घंटियां फिर से बजी, दीपक फिर से जले, भक्त फिर से आए। मगर इतिहास दोहराना पसंद करता है, और जो सबक एक बार नहीं सीखा जाता वो बार बार पढ़ाया जाता है। 1297 फिर से एक तूफान, इस बार दिल्ली से। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 में दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया था, अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके। 1299 में उसकी सेना उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में गुजरात पर टूट पड़ी। गुजरात के वाघेला राजा कर्ण ने विरोध किया, डटकर लड़े, पर हार गए। और फिर सोमनाथ फिर से तबाह किया गया, फिर से लूट, फिर से विनाश, फिर से खंडहर। और फिर 1308 में चूड़ासमा राजा महिपाल प्रथम ने, जिन्होंने सौराष्ट्र में अपना राज्य स्थापित किया था, उन्होंने फिर से मंदिर बनवाया और उनके पुत्र खेंगारा ने शिवलिंग की पुनः प्रतिष्ठा की। तीसरी बार मंदिर खड़ा हुआ, तीसरी बार घंटियां बजी, तीसरी बार प्रार्थनाएं गूंजी। पर इतिहास का पहिया रुकता नहीं। 1395 जफर खान, गुजरात के सूबेदार, जो बाद में खुद गुजरात का सुल्तान बना, उसने फिर हमला किया। चौथी बार सोमनाथ गिरा। 1413 अहमद शाह प्रथम, गुजरात सल्तनत का सुल्तान, फिर से तबाही, पांचवी बार। 1451 महमूद बेगरा, छठी बार। सोचिए, हर पीढ़ी एक नया विनाश देखती है, हर पीढ़ी फिर से बनाती है। कभी सोचा है, इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतना साहस, इतनी हिम्मत, इतना विश्वास कि बार बार गिरने के बाद भी फिर से उठो? जवाब है आस्था में। जब किसी चीज में आपका विश्वास पूरा हो, पक्का हो, जड़ों तक हो, तो आप किसी भी तूफान से झुकते हैं, पर टूटते नहीं। हर बार मंदिर बनाने वाले लोग जानते थे कि शायद कुछ सालों में, कुछ दशकों में फिर से कोई आएगा, फिर से तोड़ेगा। पर फिर भी वो बनाते रहे। क्यों? क्योंकि बनाना एक कर्म है, एक धर्म है। तोड़ना वो दूसरों का काम है। हमारा काम सृजन करना है, निर्माण करना है। आप देखिए, यहां दो दर्शनों की लड़ाई थी। एक दर्शन कहता था, जो मेरा नहीं उसे मिटा दो। दूसरा दर्शन कहता था, जो टूटा है उसे फिर से बनाओ। और इतिहास गवाह है कि बनाने वाला दर्शन हमेशा जीतता है, भले ही उसे कितनी ही बार हारना पड़े, अंत में वही जीतता है। 17वीं सदी, मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया, जिसकी कला और स्थापत्य के प्रति संवेदनशीलता पूरी दुनिया जानती है, उसके बाद सिंहासन पर बैठा उसका बेटा औरंगजेब। औरंगजेब इतिहास का सबसे विवादास्पद शासक। कुछ उसे धर्मपरायण, न्यायप्रिय, सादगी पसंद कहते हैं, कुछ उसे कट्टर, क्रूर, असहिष्णु कहते हैं। सच शायद बीच में कहीं है, पर जो निर्विवाद है वो ये कि औरंगजेब ने अपने शासन में मंदिरों के विनाश की नीति अपनाई।
1659 में उसने फरमान जारी किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव देव मंदिर सहित अनेक मंदिरों को गिरा दिया जाए। और सोमनाथ 1665 तक यह मंदिर हिंदुओं का सक्रिय तीर्थ था, पर 1706 में औरंगजेब के आदेश पर आखिरी बार मंदिर को ध्वस्त किया गया। इस बार मंदिर सिर्फ खंडहर नहीं बना, इस बार वो वीरान हो गया। दशकों तक, फिर सदियों तक वो खंडहर वही पड़ा रहा। हवा में सन्नाटा था, टूटी दीवारें, उखड़े पत्थर, घास उगाई थी बीच में। पर दिया तो बुझा नहीं था। लोग फिर भी आते थे, चुपके से, डर डर के, खंडहर में ही पूजा करते थे, छुप छुप कर आस्था को जिंदा रखते थे। और फिर 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने, एक महिला जो हजारों मील दूर मालवा में रहती थी, जिसने अपने जीवन में अनगिनत मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, काशी से रामेश्वरम तक, उन्होंने सोमनाथ के दर्द को महसूस किया और मूल मंदिर के पास एक छोटा मंदिर बनवाया। वो मंदिर भव्य नहीं था, पुराने वैभव जैसा नहीं था, पर उस छोटे मंदिर ने यह सुनिश्चित किया कि पूजा जारी रहे, कि दिया जलता रहे, कि आस्था की लौ बुझे नहीं। रानी अहिल्याबाई कभी सोमनाथ नहीं गईं, पर उनका दिल उस टूटे मंदिर के साथ था। यह है असली भक्ति, जो दूरी नहीं मानती, जो विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ ना कुछ करती है। वो छोटा मंदिर अंधेरे में एक दिया था, निराशा में एक आशा थी, मृत्यु में एक जीवन था, और वो जलता रहा, जलता रहा, जब तक कि आजादी का सूरज नहीं निकला। 12 नवंबर 1947 भारत आजाद हुए महज 3 महीने हुए थे। कल्पना कीजिए उस समय के भारत की। बंटवारे के घाव ताजा थे, खून अभी सूखा नहीं था, लाखों लोग बेघर हुए थे, शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे, दंगे हो रहे थे, हिंसा चारों तरफ थी, देश के टुकड़े हुए थे, भौगोलिक ही नहीं भावनात्मक भी। पाकिस्तान बना था, कश्मीर का मुद्दा था, रियासतों का एकीकरण अधूरा था। उस अराजकता में, उस अनिश्चितता में, उस संकट में एक आदमी जूनागढ़ पहुंचा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। सरदार पटेल उस समय देश की 562 रियासतों को एक करने में जुटे थे। जूनागढ़ भी उन्हीं रियासतों में से एक थी, जिसका नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। हालांकि उसकी जनता हिंदू बहुल थी और भारत के साथ रहना चाहती थी। सरदार ने जूनागढ़ का मुद्दा सुलझाया, जनमत संग्रह हुआ, जनता ने भारत के साथ रहने का फैसला किया, और उसी दौरे में 12 नवंबर 1947 को सरदार पटेल सोमनाथ के खंडहर देखने गए। उन्होंने देखा वो टूटी दीवारें, वो उखड़े पत्थर, रानी अहिल्याबाई का छोटा मंदिर जो अभी भी वहां था। और उस दिन, उस पल, सरदार पटेल ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा, और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हमारी आजादी का प्रतीक होगा, ये हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक होगा। लोगों ने कहा, सरदार, देश में इतनी समस्याएं हैं, भूख है, गरीबी है, बीमारी है, शरणार्थियों का संकट है, सीमा पर युद्ध की आशंका है, और आप मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। सरदार पटेल ने जवाब दिया, यह सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं है, यह राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न है। सदियों से यह मंदिर गिराया गया और हर बार हमारे पूर्वजों ने इसे खड़ा किया। अब जब हम आजाद हैं, तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते? उन्होंने आगे कहा, अगर हम अपनी विरासत की रक्षा नहीं कर सकते, अगर हम अपने इतिहास का सम्मान नहीं कर सकते, तो आजादी का क्या मतलब? समझिए इस बात को,
सरदार पटेल, जो व्यावहारिक राजनीति के मास्टर थे, जिन्होंने हैदराबाद का मुद्दा सुलझाया, जूनागढ़ का मुद्दा सुलझाया, सैकड़ों रियासतों को एक किया, वो भावनाओं की ताकत को समझते थे। वो जानते थे कि राष्ट्र सिर्फ सड़कों, पुलों और फैक्ट्रियों से नहीं बनते। राष्ट्र बनते हैं इतिहास के गर्व से, विरासत के सम्मान से, आत्मसम्मान से। और सोमनाथ, वो सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो एक प्रतीक था। 1000 साल की गुलामी के खिलाफ एक विद्रोह था। 1000 साल के अपमान के बाद एक पुनरुत्थान था। सरदार पटेल ने सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना की। के.एम. मुंशी को, जो गुजरात के महान साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान थे, उन्हें इस परियोजना का नेतृत्व सौंपा। के.एम. मुंशी, उनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये जीवन का मिशन था। उन्होंने पूर्ण देश से चंदा इकट्ठा किया, गांव-गांव गए, लोगों से अपील की, और लोगों ने, गरीब अमीर, सबने योगदान दिया। एक बुढ़िया ने अपनी चांदी की पायल दे दी, एक किसान ने अपनी फसल का हिस्सा दिया, एक मजदूर ने अपने महीने भर की मजदूरी से चंदा दिया, क्योंकि सोमनाथ सबका था। यह सिर्फ एक राजा का मंदिर नहीं था, यह जनता का मंदिर था। दुर्भाग्य से सरदार पटेल को अपने सपने का पूरा होना नहीं देखना नसीब हुआ। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया, पर उनका सपना जीवित रहा। 11 मई 1951 एक ऐतिहासिक दिन। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ पहुंचे। हजारों लोग इकट्ठे थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, साधु संत थे, आम जनता थी। उस दिन का मौसम बड़ा खूबसूरत था। समुद्र शांत था, जैसे ध्यान में बैठा हो। आसमान साफ था, कुछ बादल थे, पर धूप खिली हुई थी। हवा में नमक की गंध थी और उत्सव की खुशबू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने हाथों से ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। उस पल घंटियां बजी, शंख गूंजे, मंत्रोच्चार शुरू हुए, दीपक जले, धूप दीप की सुगंध फैली, और लगा जैसे इतिहास का पहिया एक चक्र पूरा कर रहा है, जैसे 1000 साल का अंधकार खत्म हो रहा है, जैसे एक नया युग शुरू हो रहा है। के.एम. मुंशी ने अपने भाषण में कहा, नए युग की शुरुआत के साथ ये नया मंदिर फीनिक्स की तरह अपनी ही राख से उठा है। फीनिक्स, वो पौराणिक पक्षी जो जलकर राख हो जाता है और फिर उसी राख से पुनर्जन्म लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रमा हर महीने मरता है और फिर जन्म लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोमनाथ हर सदी में गिरा और फिर उठा। पर 1951 का पुनर्निर्माण अभी अधूरा था। मंदिर बन रहा था, पर पूरी तरह नहीं बना था। अगले कई दशकों तक निर्माण चलता रहा। भारत सरकार ने, विशेष रूप से गुजरात सरकार ने पूरा समर्थन दिया। पारंपरिक सोमपुरी कारीगरों को बुलाया गया, जिनके पूर्वज सदियों से मंदिर निर्माण करते आए थे। मंदिर को चालुक्य स्थापत्य शैली में बनाया गया। मारू गुर्जर स्थापत्य कला, जो गुजरात और राजस्थान में प्रचलित थी, उसका इस्तेमाल हुआ। ऊंचा शिखर, जटिल नक्काशियां, गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडप, सब कुछ पारंपरिक तरीके से। और धीरे धीरे साल दर साल मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप में आता गया। 1962 में और काम हुआ। 1970 के दशक में विस्तार हुआ। 1995 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने जाकर मंदिर का निरीक्षण किया। और आखिरकार 1 दिसंबर 1995 को मंदिर को पूर्ण रूप से जनता के लिए खोल दिया गया। आज जो सोमनाथ मंदिर खड़ा है, वो 155 फीट ऊंचा है। समुद्र के ठीक किनारे, पश्चिम की ओर मुख किए,
रात को रोशनी में वो एक स्वर्गीय दृश्य बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन हजारों भक्त आते हैं। सुबह की आरती से लेकर रात की आरती तक मंदिर जीवंत रहता है। यह वो जीत है जो 7 बार हारने के बाद मिली। यह वो सुबह है जो 1000 साल की रात के बाद आई। अब जरा रुकिए और सोचिए, यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है। यह कहानी है 2 विचारधाराओं की, 2 दृष्टिकोणों की, 2 सभ्यताओं की, नहीं 2 मानसिकताओं की। एक तरफ थे वो जो मिटाना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, जो कहते थे जो मेरा नहीं वो गलत है, उसे नष्ट कर दो। दूसरी तरफ थे वो जो बचाना चाहते थे, बनाना चाहते थे, जो कहते थे जो टूटा है उसे फिर से खड़ा करो, जो मिटा है उसे फिर से रचो। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, वो सब मर गए। उनके साम्राज्य खत्म हो गए। उनके नाम इतिहास में दर्ज हैं, पर किस रूप में? आक्रांताओं के रूप में, विनाशकों के रूप में। पर वो लोग जिन्होंने बार बार मंदिर बनाया, भीम, भोज, कुमारपाल, महिपाल, अहिल्याबाई, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, उनके नाम निर्माताओं के रूप में याद किए जाते हैं। क्योंकि आप पत्थर तोड़ सकते हैं, इमारतें गिरा सकते हैं, मूर्तियां खंडित कर सकते हैं, पर आप विश्वास को नहीं तोड़ सकते, आप आस्था को नहीं मार सकते, आप किसी सभ्यता की आत्मा को नहीं कुचल सकते। क्योंकि विश्वास पत्थरों में नहीं, दिलों में रहता है, और दिल तलवारों से नहीं टूटते। सोमनाथ ये सिखाता है कि सभ्यताओं का लचीलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। गिरो पर फिर उठो, हारो पर हार मत मानो, टूटो पर बिखरो मत। यही इस 1000 साल की कहानी का असली संदेश है। तो ये थी सोमनाथ की कहानी, एक ऐसे मंदिर की कहानी जो 6 बार गिरा और 7वीं बार खड़ा हुआ। पर असल में ये किसी मंदिर की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है, उम्मीद की कहानी है। ये साबित करने की कहानी है कि हार कभी आखिरी शब्द नहीं होती। मैं 30 सालों से इतिहास पढ़ता पढ़ाता रहा हूं, और अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो ये है, इतिहास हमें तथ्य देता है, पर सबक हमें खुद निकालने पड़ते हैं। सोमनाथ से हमने क्या सीखा? पहला, कि विभाजन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हम एक होते तो शायद महमूद कभी सोमनाथ तक नहीं पहुंचता। दूसरा, कि विनाश से ज्यादा शक्तिशाली होता है पुनर्निर्माण। तोड़ना आसान है, उठाना चरित्र मांगता है। तीसरा, कि आस्था अगर सच्ची है तो अमर है, उसे कोई तलवार नहीं मार सकती। चौथा, कि राष्ट्र केवल अर्थव्यवस्था और सेना से नहीं बनते, वे विरासत, गर्व और आत्मसम्मान से बनते हैं। पांचवा, कि इतिहास से हमें नफरत नहीं, समझ सीखनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल व्यक्तिगत, जब मैं पहली बार सोमनाथ गया था, मैं सिर्फ एक युवा शोधार्थी था। किताबों में सब पढ़ा था, तथ्य जानता था, पर जब मैं वहां खड़ा हुआ, समुद्र के सामने, मंदिर के सामने, तो कुछ टूट गया भीतर और कुछ बन भी गया। मैंने महसूस किया उन पत्थरों में 1000 साल का दर्द, 1000 साल का संघर्ष, 1000 साल की आशा। मैंने सुना उन लहरों में सदियों की कहानियां, और मैंने समझा कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो जगहों में होता है, हवा में होता है, पत्थरों में होता है। आज अगर आप सोमनाथ जाएं तो सिर्फ एक मंदिर नहीं देखेंगे, आप देखेंगे 1000 साल का इतिहास, करोड़ों लोगों की आस्था, अनगिनत बलिदान। महमूद ने सोचा था वो सोमनाथ को मिटा देगा, पर सोमनाथ आज पहले से ज्यादा भव्य है। खिलजी ने सोचा था वो हिंदू आस्था को तोड़ देगा, पर आस्था
आज पहले से ज्यादा मजबूत है। औरंगजेब ने सोचा था वो इस मंदिर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, पर मंदिर फिर से खड़ा है, क्योंकि सोमनाथ सिर्फ पत्थर नहीं है, वो एक विचार है, वो एक विश्वास है, वो ये संदेश है कि तुम तोड़ सकते हो पर मिटा नहीं सकते, हम गिर सकते हैं पर हार नहीं सकते। अगर कभी मौका मिले तो सोमनाथ जरूर जाइएगा। सुबह की आरती में जाइए, समुद्र के किनारे खड़े होइए, आंखें बंद कीजिए, लहरों की आवाज सुनिए और महसूस कीजिए वो 1000 साल का सफर, वो अनगिनत हाथ जिन्होंने इसे बनाया, वो अनगिनत दिल जो इसमें धड़कते हैं। शायद आपको भी जैसे मुझे मिला वो अनुभव मिले, वो समझ मिले कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे अंदर भी जीवित है। धन्यवाद कि आपने मेरे साथ यह यात्रा की। नमस्कार। यही थी आज की कहानी, धीमी आवाज से, सिर्फ आपके लिए। अगर आप अब भी जाग रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। बस अपनी सांसों को थोड़ा और धीमा कर दीजिए, धीरे से सांस भीतर लीजिए और बहुत नरमी से बाहर छोड़ दीजिए। आज की रात अब आपकी है, आराम की, शांति की, गहरी नींद की। शुभ रात्रि, सुकून भरी नींद सोइए। गुड नाइट।